हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथड। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में जो पीटी होता है उसमें 1 से 2 प्रश्न होते हैं और मेंस के एग्जामिनेशन में इससे 2, 3 कभी कभी 4 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। बस एक यूनिक कंसेप्ट है, आज उसी कंसेप्ट के बाद में हम चर्चा करेंगे क्या कि इस कंसेप्ट के मदद से आप टाइम एंड वर्क का लगभग प्रश्न आप बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को देखिए क्या कंसेप्ट है। अगर हम मान लें कि 2 व्यक्ति हो, ए और बी, 2 व्यक्ति मान लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अब प्रश्न में पूछा जाए कि दोनों को मिला दिया जाए, ए और बी दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो वे काम कितने दिन में करेंगे। तो ए कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 20 दिन में। यानी जब दोनों को एक साथ काम करने के लिए कहा जाए तो इस काम को कितने दिन में करते हैं। तो पहले हम लोग मानते थे कुल कार्य बराबर 1 मानते थे, कुल कार्य बराबर मानते थे 1 मानते थे। तो हम लोग जानते थे क्या कि ए 10 दिन में एक कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। तो ए 1 दिन में करेगा 1/10 कार्य करेगा। बी जो है 20 दिन में कर रहा है एक कार्य, बी 20 दिन में एक कार्य कर रहा है। तो बी जो है 1 दिन में 1/20 कार्य करेगा। इस कंसेप्ट से हम पहले जो मैथ को बनाते आ रहे थे, क्योंकि जो कुल कार्य जब 1 मानते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, जो ये आता है जो पूर्णांक में आता है तो 1 दिन में 1/10 कार्य कर रहा है, ये 1 दिन में 1/20 कार्य कर रहा है। तो दोनों का यानी ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ए जो है 1 दिन में 1/10 कार्य कर रहा है और बी 1 दिन में 1/20 कार्य कर रहा है। अब एलसीएम लेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। 10 से करेंगे 2 बार में 2 इकाई 2, 20 से 1 बार में 1 इकाई 1, यानी हो जाएगा 3/20 काम। ये तो 3/20 काम हुआ जो ए और बी मिलकर कर रहा है 1 दिन में। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी 1 दिन में 3/20 काम कर रहा है, या हम लोग कह सकते हैं 3/20 काम कर रहा है 1 दिन में। इसलिए एक काम करेगा 1/3/20, इसको करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 गुने 20/3 करेगा। चूंकि टोटल काम 1 माने थे इसलिए आज निकल गया एक काम 20/3 दिन में करेगा। इसको आगे हल करेंगे, 20/3 को हो जाएगा 3 × 6 = 18, 2 20, यानी 6.2/3 दिन। अगर ए और बी दोनों को लगा दिया जाए इस काम करने के लिए तो 6.2/3 दिन में कर देंगे। ये था बेसिक कंसेप्ट जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज का कंसेप्ट बिल्कुल क्या है, अलग होने वाला है। ये जो कुल कार्य है इस कार्य को 1 न मानकर हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे। यानी जो भी दिया गया दिन होगा, 10 और 20 दिन दिया गया है, कुल कार्य को 1 न मानकर इन दोनों का एलसीएम मानेंगे और जब भी 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 20। यानी अब जो मेरा कुल कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 20। अब इसी मेथड से हम इस सारे टाइम एंड वर्क के जो है जितने भी क्वेश्चंस है उसको आज हल करने वाले हैं। इसके 5 या 6 पार्ट होने वाला है। सारे पार्ट को हम अलग अलग हल करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सभी पार्ट का कंबाइन करके एक वीडियो डाल देंगे जिसमें आप सारे जितने भी टाइप्स इसके हैं टाइम एंड वर्क का वो देख सकते हैं। तो करना क्या है, ए और बी दिया हुआ है, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है ए, बी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। कुल कार्य क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेना है। हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, ए और बी दोनों का एलसीएम आ गया 20। अब हो गया ये 20 काम। अब इस काम को ए और बी दोनों मिलकर करेगा। तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि 10 दिन में ये कर रहा है 20 काम, तो 1 दिन में करेगा 20/10 बराबर, यानी 2 काम करेगा। यानी ए का जो इफिशियंसी हो जाएगा
इफिशियंसी यानी क्षमता हो जाएगा ए का, जो ये हो जाएगा 2, यानी प्रतिदिन ए क्या करेगा, 2 काम करेगा। बी जो है 20 दिन में कर रहा है 20 काम, तो एक दिन में करेगा 20/20, यानी इसको काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ये करेगा 1 काम। तो अब दोनों का क्षमता निकल गया है। क्या ए एक काम को 2 प्रतिदिन क्या करेगा, 2 काम करेगा, और बी जो है प्रतिदिन 1 काम करेगा। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो ए और बी 2, 1, 3 काम करेगा प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन ए और बी 3 काम करेगा। और टोटल कार्य हमने 20 माना है। 20 आया कहां से, दोनों का एलसीएम लिए। तो अब बोलेगा कि ए और बी दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम है 20, और ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, और बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, यानी 3 काम। तो 20/3 बराबर हो जाएगा 6.2/3 दिन। यानी उस हमने 1 कार्य माना था तो भी आंसर मेरा 6.2/3 दिन आया। 20 काम मान लिया तो भी आंसर मेरा वही आ रहा। और इस काम को हम 40 काम भी मान लेंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट का क्या है, ये कंसेप्ट है एलसीएम कंसेप्ट इसको बोलते हैं। और इसी कंसेप्ट से आज सारे के सारे प्रश्न देखने वाले हैं। बस करना है आपको कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि जितने भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को यानी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा। यानी दोनों का दिया हुआ अलग अलग टाइम दिया हुआ है। ए को अकेले लगा दिया जाए उस काम में तो 10 दिन में करेगा, और बी को अकेले लगा दिया उस काम में तो वो बी जो है 30 दिन में करेगा। अब बोल रहा है क्या दोनों को लगा दिया जाए, ए और बी दोनों को लगा दिया जाए तो उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ए जो काम कर रहा है वह 10 दिन में कर रहा है, बी काम कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। अब हमको निकालना है कुल काम। निकालना क्या है कि कुल कार्य कितना होगा। तो निकालने के लिए, कुल कार्य निकालने के लिए ए और बी का जो दिया गया दिन है उसका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 30 का जो एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा 30। अब यही हो गया मेरा कुल कार्य, यानी 30 काम हो गया जो ए और बी के द्वारा करना होगा। तो बोल रहा कि ए और बी दोनों मिलकर इसे कितना दिन में करेंगे। तो चूंकि ए जो है 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में करेगा 30/10, इसको काटेंगे आ जाएगा 3, यानी ए का एफिशिएंसी जो क्षमता हो गया वो एक दिन में 3 कार्य करेगा। बी जो है 30 दिन में कर रहा है 30 कार्य, तो एक दिन में करेगा 30/30, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1, यानी बी का जो क्षमता हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से ए और बी का एफिशिएंसी निकल गया, यानी जो क्षमता निकल गया। ए एक दिन में करेगा 3 कार्य, बी एक दिन में करेगा 1 कार्य। दोनों को मिला दिया जाए 3, 1, 4, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कार्य करेंगे। कुल कार्य निकला है 30। 30 काम को करने में जो समय लगेगा हो जाएगा 30/3, 1, 4। इसको जब काटेंगे तो 2 से हो जाएगा 15 बार में, 4 हो जाएगा 2 से 2 बार में, तो 15/2 यानी 7.5 दिन। दोनों को मिला दिया जाए ए और बी दोनों को, तो इस कार्य को 7.5 दिन में करेंगे। और यही मेथड है हर क्वेश्चन में लगेगा। इसी मेथड से हम आपको बताएंगे, चाहे वो प्रश्न क्षमता वाले हो, अल्टरनेट डे वाले हो, यानी सारे कंसेप्ट जो है, सारे का कंसेप्ट सिर्फ यही होगा, एलसीएम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहां जो काम करने वाला है कि 2 व्यक्ति न होकर 3 व्यक्ति है, जो ए, बी और सी है। ए को अकेले लगा दिया जाए तो 10 दिन में, बी अकेले इसको 20 दिन में, और अगर सी को इस काम को अकेले लगा दिया जाए तो वो 30 दिन में करता है। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि तीनों को एक साथ लगा दिया जाए, ए, बी और सी तीनों को एक साथ बोल दिया जाए काम करने के लिए, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है इसे 20 दिन में, और सी इसे कर रहा है 30 दिन में। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि कुल काम कितना होगा, यानी जो कुल कार्य होगा वो कितना होगा। तो कुल जो कार्य होगा निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे। इसके पहले वाला प्रश्न में ए और बी 2 था, हम दोनों का एलसीएम लिया था। यहाँ ए, बी और सी 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, 10, 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, यानी जो टोटल कार्य हो गया 60, और 60 को जो कार्य है
ए बी और सी मिलकर करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों का क्षमता निकाल लेते हैं, ए बी सी का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो ए जो है 10 काम कर रहा है 60 दिन में, तो एक दिन में करेगा 6 कार्य। बी जो है 20 कार्य कर रहा है 60 दिन में, तो इसका क्षमता हो जाएगा 3 काम, यानी प्रतिदिन ये 3 काम करेगा। सी जो है 30 कार्य कर रहा है 30 दिन में कर रहा है 60 कार्य, तो एक दिन में करेगा 60/30, यानी हो जाएगा 2। तो हमने तीनों का क्षमता निकाल लिया। ए का एफिशिएंसी 6, बी का 3 और सी का एफिशिएंसी 2 हो गया। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि कुल कार्य में कुल डेज से भागा देते हैं। तो यह कुल कार्य 60 था, ए का दिन था 10, तो 60/10 कर दिए, यानी आ गया 6। ए का एफिशिएंसी आ गया 6। बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 था कुल कार्य, इसका दिन था 20 से भागा दिए, 20 या 60, यानी इसका क्षमता आ गया 3। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए कुल का था 60 और सी इसको कर रहा था 30 दिन में, 60 को 30 से भागा देंगे, हो जाएगा 30 दूनी 60, यानी तीनों का क्षमता निकल गया। ए एक दिन में 6 कार्य, बी एक दिन में 3 कार्य और सी एक दिन में करेगा 2 कार्य। अब तीनों को जोड़ दिया जाए, 6 3 9 2 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को लगा दिया जाए तो एक दिन में करेगा 11 कार्य। 6 3 9 2 11 कार्य करना है 16, तो जो समय लगेगा वो लग जाएगा 60/11, यानी सॉरी जो कुल कार्य करना है वो 60 करना है, इसलिए जो समय लगेगा कुल कार्य बटे एक दिन में किया गया था, तो 60/11 काटेंगे तो 11 × 5 = 55, बचेगा शेष, यानी 5×5/11 दिन में ए और बी इस कार्य को समाप्त कर देंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्वेश्चन बोल रहा क्या, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहा कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। यहाँ पहला जो है ए और बी बोल रहा है 20 दिन में कर रहा है, अगर ए को अकेले लगा दिया जाए तो इस काम को 30 दिन में करेगा। प्रश्न बोल रहा है कि बी को अकेला लगा दिया जाए उस काम को करने के लिए, तो अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी दोनों को लगा दिया जाए तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है कि ए को अकेला लगा दिया गया है, इस काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो बोल रहा कि बी को लगा दिया जाए तो ये कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले निकालना होता है कुल कार्य। तो कुल कार्य जो है दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम जो हो जाएगा 60, यानी ए प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं 60 कार्य, तो एक दिन में करेंगे 60/20, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 या 60, यानी ए और बी दोनों को लगा दिया जाए तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। और बी ए जो अकेले है 30 दिन में कर रहा है 60 कार्य, तो एक दिन में करेगा 60/30, यानी हो जाएगा 30 दूनी 60, यानी ए को अकेले लगा दिया जाए तो ये 2 कार्य करेगा एक दिन में। तो ए भी कर रहा है 3 कार्य और ए अकेले कर रहा है बी 2 कार्य, तो ए प्लस बी में से ए को घटा दिया जाए तो 3 में से 2 जाएगा, यानी दोनों मिलकर कर रहा है 3 कार्य, अकेले ए कर रहा है 2 कार्य, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 1, यानी ए जो अकेले करेगा वो करेगा 1 कार्य। अब निकल गया दोनों, ए कर रहा है एक दिन में 2 कार्य, बी कर रहा है एक दिन में 1 कार्य, दोनों को जोड़ दिया जाए 2 1 3, और ए प्लस बी का 3 यहाँ दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि बी इस कार्य को कितने दिनों समाप्त करेगा। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि बी एक दिन में कर रहा है 1 कार्य और कुल कार्य है 60, तो बी का जो समय लगेगा वो लगेगा 60/1 बराबर हो जाएगा 60, यानी बी को अकेला लगा दिया जाए उस कार्य को करने में तो 20 60 दिन में इस कार्य को पूरा समाप्त कर लेगा।